अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमने देखना है कि नेटिव थीम के जो एलिमेंट्स हैं वो हम किस तरह सीखेंगे और उनके ट्यूटोरियल्स आपने कहाँ से देखने हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप पेजेस पे जाओ और अपना होम पेज जो है वो एडिट करो। अब यहाँ पे आपके सामने ऐड एलिमेंट है, इस पर क्लिक करो। अब ये तो आपको पता है 35 या 36 जितने भी ये हैं सारे एलिमेंट्स, ये हैं सारे विजुअल कंपोज़र के। और जब भी आप कोई थीम इंस्टॉल करोगे, ज़्यादातर आजकल थीम्स यही कर रहे हैं कि थीम डेवलपर्स जो हैं वो थीम के अंदर विजुअल कंपोज़र के अपने एलिमेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। क्योंकि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ बनानी है जिसमें यह है कि सबसे ऊपर आपके पास आइकन हो और फिर उसके नीचे आइकन के नीचे आपने एक हेडिंग लगानी है, उसके नीचे आपने एक पैराग्राफ देना है, लाइक सर्विसेज के जो टैब्स होते हैं वो आपने बनाने हैं, और फिर उसके नीचे आपने बटन बनाना है। आपने ये चीज़ बनानी है, ऊपर एक आइकन, हेडिंग, फिर उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सर्विसेज का आइकन होगा, यहाँ पे उसका हेडिंग होगी लाइक वर्डप्रेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो वर्डप्रेस ट्रेनिंग, नीचे उस ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा पैराग्राफ होने, उसके बाद एक बटन जिस पे क्लिक करें तो ट्रेनिंग के पेज पे ले जाए। अब ये चीज़ बनाने के लिए मुझे आपके सामने 1 2 3 4 एलिमेंट्स जो हैं वो लगाने पड़े हैं। तो थीम डेवलपर का काम ये है कि वो आपका काम जो है वो आसान करें। तो वो काम आसान करने के लिए अपने थीम के अंदर विजुअल कंपोज़र से रेलिवेंट कुछ एलिमेंट्स बनाता है, जो कि ऑब्वियस ही बात है आपका काम आसान करने के लिए। 4 एलिमेंट लगाए हैं, ये सारा काम एक एलिमेंट कर सकता है जो कि नेटिव थीम में है। प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं, नेटिव, और यहाँ पे आपको एक हेडिंग का एलिमेंट जो है वो नज़र आ रहा होगा, हेडिंग, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर ये बता रहा है कि किस तरह की आपको हेडिंग चाहिए। हेडिंग टॉप पे हो, सब हेडिंग उसके नीचे, और उसके नीचे ये बॉर्डर जिसे कहते हैं डेलीमीटर। सब हेडिंग ऊपर और मेन हेडिंग दरमियान में और डेलीमीटर उससे नीचे। ये सारी चीज़ें आप देखें, यहाँ पे सब हेडिंग जो है वो जो मेन हेडिंग है वो एज अ बैकग्राउंड लगी हुई है, यहाँ पे साइड पे डेलीमीटर है। तो डिफरेंट स्टाइल्स आपके सामने। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए ये वाला ही टाइटल देंगे, यहाँ पे सब टाइटल, अलाइनमेंट कंटेंट की क्या हो, लेफ़्ट राइट या सेंटर, सेंटर में। टाइटल मार्जिन्स, ये कह रहा है कि आपके टाइटल का टॉप का मार्जिन कितना और बॉटम का कितना हो, फिर सब टाइटल का कितना टॉप का और बॉटम का मार्जिन हो, जितना आपको चाहिए आप यहाँ पे रख सकते हो। एनिमेशन आप यहाँ पे लगा सकते हो। और अब एक और चीज़ ये है, इससे रेलिवेंट, इस एलिमेंट से रेलिवेंट थीम डॉक्यूमेंटेशन जो थीम डेवलपर ने खुद बनाई है। राइट क्लिक करेंगे, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। तो यहाँ पे आपके पास इस हेडिंग एलिमेंट की डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे वो बता रहा है कि ये सेटिंग्स किस किस तरह काम करती हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शन है। ये देखें, यहाँ पे उसने प्रीसेट स्टाइल बताए हुए डेलीमीटर के, यहाँ पे सारी डिटेल उसने बताई कौन सी चीज़ किस लिहाज से उसने ऐड किया है। तो यहाँ से एक आप पढ़ सकते हो। और इसके अलावा आप यहाँ पे जाओ, ये वेबसाइट है इसकी native.wp-themes.net/sport। अब यहाँ पे पूरी थीम डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी, पूरा नेटिव थीम
क्या क्या हो रहा है इसमें। लाइक जनरल ऑप्शंस में लेआउट सेटिंग आपने देखनी है तो इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे सारी लेआउट सेटिंग की एक एक ऑप्शन की डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है जो आप पढ़ सकते हो। ये बेसिकली आपने डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, कौन सी चीज़ क्या करती है, और लिटरली आपने पंगे लेने हैं, फिर ही आपको आएगा। इसी तरह मुझे आया, इसी तरह आपको आएगा। तो हमने ये ऑलरेडी कर लिया हुआ है। तो सिंगल पेज हेडर, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे सिंगल पेज हेडर क्या करता है। सेलेक्ट द हेडर टाइप विच विल बी सेट एज डिफ़ॉल्ट फॉर ऑल द सिंगल पेजेस। तो ये हमने किया था लास्ट टाइम कि ये हमने किया था कि तमाम पेजेस के ऊपर जौन सा आपने हेडर बिल्डर से बनाया गया हेडर लगाना है, या कोई 14 हेडर जो ऑलरेडी उसने दिए हैं वो लगाना है, तो आप लगा सकते हो। तो हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अगर नहीं यहाँ से देखनी तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वीडियो ट्यूटोरियल। आप यहाँ पे क्लिक करके हर एलिमेंट के नीचे यहाँ पे एक लिंक दिया है जिस पे उन्होंने वीडियो ट्यूटोरियल दिए होंगे कि ये वाला एलिमेंट किस तरह काम करता है। ये आपके सामने पूरा ट्यूटोरियल उसने बनाया कि ये वाला एलिमेंट किस तरह काम करता है। इस तरह आप सारे एलिमेंट देख सकते हो। उनके वीडियो ट्यूटोरियल्स भी पढ़े होंगे, उनकी थीम डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ी होगी। वन बाय वन आपने करने हैं। अगर कोई मसला आता है तो आप ग्रुप में जो है वो मेरे से पूछ सकते हो। डेलीमीटर लगाना है कि नहीं लगाना, टाइपोग्राफी यहाँ पे H1 देना, H2 देना, फ़ॉन्ट साइज़, लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट, टेक्स्ट कलर, बोल्ड, कस्टम फ़ॉन्ट फैमिली, सारा कुछ है। और डेस्कटॉप के लिए क्या साइज़ हो इस हेडिंग का, टैबलेट के लिए क्या साइज़ हो, मोबाइल के लिए क्या साइज़ हो, हर चीज़ यहाँ पे एडवांस मौजूद है। तो ये आप यहाँ से एक हेडिंग बना लोगे। अब ये जो 4 हैं ये सॉरी हेडिंग से नहीं बनते, ये बनते हैं जी थीम डॉक्यूमेंटेशन में आप पढ़ोगे इन्फो बॉक्स से। ये आपके सामने आइकन, हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ। इसमें आइकन का बैकग्राउंड है, यहाँ पे आइकन पीछे है, और यहाँ पे आइकन की पोजीशन है, किस साइड पे आपने आइकन रखना है। सारा ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि क्या करना है आपने। क्या जो आइकन के नीचे ये कह रहा है कंटेंट ओनली ऑन होवर, जो ये नीचे कंटेंट है जब माउस लेके जाएं आइकन पे तभी नज़र आए कि ऑलवेज़ नज़र आता रहे। और अलाइनमेंट क्या हो, फिर बाद में आपने कंटेंट देना है, टाइटल, सब टाइटल, कंटेंट, और लिंक लगाना है तो लिंक लगा सकते हो। नीचे रीड मोर का बटन लगा सकते हो, यहाँ पे आप रीड मोर का बटन लगा सकते हो। आइकन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने नंबर एज एन आइकन लगाना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, लाइक 1 2 3 आपने लगाना हो। नहीं तो आप यहाँ से सिलेक्ट आइकन कर सकते हो अगर इस वाली सारी लाइब्रेरी से आपने आइकन लेने हैं। अदरवाइज़ आप खुद अपना आइकन भी अपलोड कर सकते हो। तो अगर आपको लाइब्रेरी से आइकन नहीं मिल रहा हो, आपने खुद अपना आइकन अपलोड करना है, तो मैं आपको जो वेबसाइट है वो रिकमेंड करूँगा flaticon.com। यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे जाके कोई भी आइकन चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे आइकन चाहिए जी वर्डप्रेस का, और ये 63 डिफरेंट आइकन्स वर्डप्रेस के, और ये भी ऑलमोस्ट वर्डप्रेस के हैं। डिफरेंट इनके टैग्स हैं जो आप सर्च कर रहे हो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस लोगो चाहिए तो मैं सर्च करूँगा, और ये देखो सारे आइकन आपके पास आ गए। अब आपने ये वाला डाउनलोड करना है तो इसको आई पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे PNG पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे साइज़ 512 रखना, क्योंकि ये जो यहाँ पे साइज़ दोगे ये ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। तो फिर HD होना चाहिए, 512 सबसे अच्छा है। क्लिक करो और फ्री डाउनलोड पे क्लिक करो, और ये आइकन देखो आपके पास आ गया। और यही आइकन आप यहाँ पे अपलोड कर दो, सिंपल इज़ डैट। तो आइकन का स्टाइल किस तरह हो, आइकन का बैकग्राउंड साइज़, बॉर्डर रेडियस, होवर रेडियस, मतलब जब माउस लेके जाओ तो क्या बॉर्डर का रेडियस हो, बॉर्डर कलर ऑन होवर, बॉर्डर विड्थ, बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शंस हैं। ये अब आपको तब ही आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सोचोगे यार ये चीज़ बन नहीं सकती। देखें, आपने इन्फोबॉक्स सेटिंग आपने कर ली, आपको आती है। अब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो चीज़ आपने 4 डिफरेंट एलिमेंट्स लगा के बनानी है जनाब, वो आप सिर्फ एक इन्फोबॉक्स से बना सकते हो। तो ये उन बेचारों की हालत होती है जो प्रैक्टिस नहीं करते, नए से नए एलिमेंट प्रैक्टिस नहीं करते वो, और वो 4 चीज़ें लगा रहे होते जबकि जिन्होंने प्रैक्टिस की होती है वो सिंपली यहाँ पे एक एलिमेंट लगाते हैं और उनका काम हो जाता है। मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं तो इसलिए मुझे पता है इन्फोबॉक्स से सारे काम हो जाते हैं। अब आपने किस तरह देखना है कि थीम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनसे किस तरह की चीज़ बनती है।
कि किस तरह आपको पता चलेगा कि ये इन्फो बॉक्स है तो इससे क्या बनता है, या फिर आपको किस तरह पता चलेगा कि DFD अकॉर्डियन से किस तरह का अकॉर्डियन बनता है, एनिमेटेड हेडिंग किस तरह की नज़र आती है, अनाउंसमेंट किस तरह नज़र आती है, बटन किस किस तरह के बन सकते हैं, फिर आपको जी इन्फो बैनर से क्या बनता है, ग्रेडेशन से क्या बनता है, सिंपल एडवर्टाइजमेंट से क्या बनता है। क्योंकि अब आप सारे लगाने बैठ जाओगे तो वो मुश्किल हो जाएगा, पहले आपको पता होना चाहिए कि आप बना क्या रहे हो। तो हमने देखना है कि ये वाले एलिमेंट्स क्या क्या बना सकते हैं। उसके लिए जनाब आपने जाना है वेबसाइट पे native.wp-theme.net इस थीम के लिए, और यहाँ पे आपने फर्स्ट वाले डेमो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है और ये फर्स्ट जो आपके सामने मेन डेमो है इस पर क्लिक करना है। ये डेमो आपको बता रहा है कि इस थीम से आप किस तरह की वेबसाइट बना सकते हो। तो ये अब जो आपके सामने वेबसाइट आएगी ये सारी इसी थीम पे बनी है। अब आपके सामने जो वेबसाइट आ रही है ये सारी नेटिव थीम के जो एलिमेंट्स हैं उससे बनी है। अब यहाँ पे शॉर्ट कोड्स पे जाओ और ये सारे आपके सामने वो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं जो कि आपको सेम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। DFD अकॉर्डियन और यहाँ पे DFD अकॉर्डियन होगा, ढूंढ लेना कहाँ पे, और हेडिंग एनिमेटेड टेक्स्ट, इसके अलावा आइकन लिस्ट है, बटन ग्रेडियंट है, सारा कुछ। मैंने ये देखना है कि इन्फो बॉक्स से किस किस तरह की चीज़ें बन सकती हैं। तो इन्फो बॉक्स पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आपके सामने इन्फो बॉक्स के जितनी भी सेटिंग है उन सब के डिस्क्रिप्शन आ गई, और ये है जी डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स। अब ये बना है इन्फो बॉक्स से, ये भी इन्फो बॉक्स है, ये भी। अब ये वाला स्टाइल, फिर ये वाला, एंड सो ऑन, ये सारे इन्फो बॉक्स से बने हैं। तो अब आपको पता लग जाएगा कि जो चीज़ मैं बनाना चाह रहा हूँ या क्लाइंट रिक्वायर कर रहा है क्या वो इन्फो बॉक्स से बन सकती है कि नहीं। इसी तरह मैं चाहता हूँ कोई और एलिमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो प्लेयर जो एलिमेंट है नेटिव का वो क्या बनाएगा। यहाँ पे आपके सामने सिंपल स्टाइल विद कस्टम टाइपोग्राफी और बैकग्राउंड स्टाइल। अब जो सिंपल हमारा विजुअल कंपोज़र का जो एलिमेंट था वो आपके सामने बहुत ही सिंपल था, सिर्फ एक प्लेयर आता था इस तरह का। अब यहाँ पे आप देखो आप बटन भी लगा सकते हो, सिर्फ इस तरह की चीज़ चाहिए तो क्लिक करोगे और ये फुल स्क्रीन जो है वीडियो चलने लग पड़ेगी। और यहाँ पे कस्टम टाइपोग्राफी, और यहाँ पे कोई इस तरह का टाइटल ना दिया हो यूट्यूब का, और जब क्लिक करें उसके बाद वीडियो चलने लग पड़े, यहाँ पे डायरेक्ट वीडियो चलने लग पड़े। तो ये था आपका वीडियो प्लेयर वाला एलिमेंट। अब देखते हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्टैक्ट फॉर्म का इनका अपना एलिमेंट है, वो क्या करेगा। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म एक इस तरह का फॉर्म बनाता है, इस तरह का बना सकता है, इस तरह का बना सकता है, डिफरेंट स्टाइल इस तरह का बना सकता है जी, एंड सो ऑन। तो अब आपको पता लग ही गया होगा कि जो नेटिव थीम है या जो भी पेड थीम है उसमें एडवांस स्टाइलिंग होती है, एडवांस एलिमेंट्स होते हैं। तो आपने 1 बाय 1 इस साइड से स्टार्ट हो जाना, सबको देखना है कि कौन सा एलिमेंट क्या क्या चीज़ बनाता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने देखा, तो जो पहली चीज़ बनी होगी वो आपने यहाँ पे बनानी है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा के, अगर कोई चीज़ नहीं मिली तो उसको सर्च कर लो, इसको लगा के इस तरह का फॉर्म बनाना है। फिर आपने किसी और पेज पे जाना है, उसका जो पहला एग्जांपल दिया हो गया होगा वहाँ पे जाके उस तरह का एग्जांपल आपने यहाँ पे बनाना है। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, एलिमेंट आपने ओपन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और उसका वीडियो ट्यूटोरियल और थीम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपने पढ़नी है। और लिटरली आपने ये सारे करने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा अच्छी आप वेबसाइट बना सकते हो। अदरवाइज सिर्फ विजुअल कंपोजर के 35 एलिमेंट्स करोगे तो वो बहुत सिंपल सी नॉर्मल सी वेबसाइट बनाओगे। तो जितना अच्छा क्लाइंट को क्वालिटी आप प्रोवाइड करोगे उतने ज़्यादा जो अपने दोस्त वगैरह हैं वो रेफ़र करेगा। और फ्यूचर में भी कोई भी वेबसाइट चाहिए होगी, कोई भी काम चाहिए होगा तो वो आपके पास ही आएगा। तो क्लाइंट को आपने क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करनी है। मेन आजकल जो लोगों का अलमिया है कि अगर एक ऑर्डर आता है उसको बस आप फटाफट
डिलीवर करो और उसके बाद उसको टाटा बाय बाय कर दो, इस तरह नहीं करते। आपने लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना होता है। मेरा ज़्यादातर जो काम है वो मेरे नए क्लाइंट से कम आता है और जो पुराने क्लाइंट्स होते हैं उनसे ज़्यादा आता है। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट के साथ मैंने अच्छी डीलिंग की, उसको अच्छी वेबसाइट बना दी, उसने अपना दोस्त रेफ़र कर दिया, फिर 1 महीने बाद वो फिर से वापस आ गया, उसका कोई नया प्रोजेक्ट था। क्योंकि उसको वेबसाइट्स का पता है, वेबसाइट की अहमियत का पता है, तो कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, नई नई कंपनी स्टार्ट करता है तो उसको वेबसाइट चाहिए ही चाहिए। तो 4-4 साल पुराने जो क्लाइंट हैं वो अब तक मेरे से काम करवा रहे हैं। तो आपने क्वालिटी सर्विस फर्स्ट टाइम प्रोवाइड करनी है, उसके बाद वो आपके पास ही आएंगे, क्योंकि फिर वो किसी और के पास जाने से डरते हैं कि पता नहीं वो किस तरह का करेगा काम। क्योंकि आपने उसको क्वालिटी सर्विस फराहम कर दिया तो वो फिर कहीं और जाने से डरेगा। तो सिंपली एक थीम ये हो गया, उसके बाद और मैं आपको थीम जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। आपने उनको इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है, विजुअल कंपोज़र उनमें एक्टिव करना है और उसके ज़रिए आपने वेबसाइट बनाना सीखनी है। ऑलमोस्ट जितने मेरे पास थीम है उनमें विजुअल कंपोज़र है, लेकिन कुछ जो टॉप थीम है लाइक अवाडा है, बी थीम है, इस तरह के थीम के अंदर विजुअल कंपोज़र नहीं है, उनका अपना बिल्डर होता है और वो बिल्डर में भी सेम यही चीज़ें होती हैं। क्योंकि एक जो डेवलपर है वो ज़्यादा कितना मतलब एक अलहदा से चीज़ निकाल सकता है, जो पहले लोगों ने निकाली होती है उसको मॉडिफाई करता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती। तो बिल्डर सारे ऑलमोस्ट सेम है, हर एक में एलिमेंट होते हैं, हर एक में रोज़ होती हैं, हर एक में कॉलम्स होते हैं, बस उनका इंटरफेस जो है वो चेंज होगा। लाइक इसका इस तरह का इंटरफेस है। इसी तरह एक और फ्री प्लगइन है जिसका नाम है एलिमेंटर, वो आजकल काफ़ी चल रहा है और विजुअल कंपोज़र से भी वो काफ़ी तेज़ है, लेकिन उसमें ऑप्शन ज़रा लिमिटेड सी हैं क्योंकि उसके एलिमेंट्स कम हैं। लेकिन वो भी सेम इसी तरह है, उसमें भी रोज़ हैं, कॉलम्स हैं और यही एलिमेंट्स का चक्कर ही है सारा कुछ। ठीक है जी, तो इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। अब एक काम हमारा रह गया इस थीम में, अच्छा जी, अब हमने देखना है कि क्लाइंट आपके पास आया और वो कहता है कि मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है जनाब कि मेरी बार्बर की शॉप है, बार्बर की शॉप, ये बार्बर की शॉप है। वो कहता है मैं अपनी शॉप की एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो आप अपना रेट बता दें और अगर कोई वेबसाइट आपने बनाई हुई है तो वो दिखा दें। तो आप उसे अपना रेट सेंड करते हो और जो वेबसाइट आपने पास्ट में बनाई होती है वो सेंड करते हो। उसके साथ एक और चीज़ आप सेंड करते हो, आप कहते हो सर मैंने आपके लिए एक थीम चुना है और जिसके अंदर बार्बर शॉप का टेम्पलेट है या डेमो है और उस तरह की वेबसाइट मैं आपको बना सकता हूं। तो आप बनी बनाई देख सकते हैं किस तरह की आपकी वेबसाइट बनेगी। नो डाउट जो भी उसके अंदर कंटेंट होगा, तस्वीरें होंगी, वो मैं आपकी कंपनी से रेलिवेंट जो तस्वीरें हैं उनके साथ चेंज कर दूंगा और कंटेंट जो है वो भी चेंज कर दूंगा। तो आप क्या करते हो, आपके पास जो थीम होता है जिस पे आप आजकल काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल नेटिव, आप उसके डेमोस पे आते हो। ये तो मैंने डायरेक्ट वेबसाइट से निकाला है। आप जाओगे थीम फॉरेस्ट पे जहाँ पे हम लास्ट टाइम गए थे और थीम फॉरेस्ट पे जाके आप नेटिव पे जाओगे। मैं यहाँ पे लिख दिया नेटिव थीम, डायरेक्टली थीम फॉरेस्ट का लिंक आ गया जहाँ से हमने परचेज़ किया था। अब यहाँ पे आप कोई भी आपने थीम अगर यहाँ से देखना है तो उसके पेज पे जाओगे, यहाँ पे लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करोगे और उसका डेमो वाला पेज जो है वो ऑन हो जाएगा। तो ये और ये पेज सेम ही है इसलिए डायरेक्ट मैं यहाँ पे आ गया। तो उस पेज पे आप सारे डेमोज़ देखते हो। ये डेमोज़ फिर से बताता चलूँ बने बनाए आपकी वेबसाइट में आ जाएंगे एक क्लिक करने पे। वो भी हम देखते हैं किस तरह। तो यहाँ पे देखो आप, ये बार्बर का डेमो है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करो तो ये आपके पास लिंक आ गया इस डेमो का और यहाँ पे बनी बनाई बार्बर शॉप की वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। तो ये आपके सामने बार्बर की शॉप की वेबसाइट जो है वो बनी बनाई आ गई। आप सिंपली अपने क्लाइंट को ये वाला लिंक जो है ये सेंड करते हो, उसको जो भी आपने प्रपोज़ल भेजना है, और आप कहते हो सर ये कुछ डेमोज़ हैं जैसी आपकी वेबसाइट जो वो बन सकती है। जब उस बंदे ने बार्बर की बनी बनाई वेबसाइट ही देख ली बार्बर शॉप की, तो वो थोड़ा सा इंस्पायर हो जाता है कि भाई इस तरह की वेबसाइट बनेगी, वो खुश हो जाता है और वो लाजमी आपके पास आता है। मेरा जो क्लाइंट घेरने का जो राज है, क्लाइंट गेट करने का जो राज है वो यही है कि मैं उनको डायरेक्ट जौन सा भी उनका बिज़नेस होता है उनसे रेलिवेंट डेमो सेंड करता हूँ और वो देखते हैं कि भाई इस तरह की वेबसाइट बनेगी तो ये लुक ही एडवांस है और लेटेस्ट जो ट्रेंड है उसके मुताबिक है,
तो वो खुशी खुशी आपके पास आ जाते हैं। आपने अब ये वेबसाइट एज़ इट इज़ बनी बनाई अपने वर्डप्रेस के अंदर लेकर आनी है। किस तरह लाएंगे? ठीक है, आपके क्लाइंट के साथ डीलिंग हो जाती है, आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, आप नेटिव थीम इंस्टॉल करते हो, आप प्लगइन्स इंस्टॉल करते हो, एक्टिवेट करते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आप ये सारी बनाने नहीं बैठ जाते, आप डेमो इंस्टॉल करते हो। जैसे ही डेमो इंस्टॉल करोगे ये वाला पेज जो है, होम पेज आपके पास बना बनाया आ जाएगा। इसकी सेटिंग, थीम ऑप्शन, फुटर सब कुछ ऐसे ही आ जाएगा। फिर जो चीज़ आपको चाहिए वो रख लेते हो, जो चीज़ डिलीट करनी है वो डिलीट कर लेते हो, जो चीज़ चेंज करनी है वो आप चेंज कर लेते हो। आपको शुरू से एलिमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं विजुअल कंपोजर के, इसमें बने बनाया पेज आ जाएगा। तो हम देखते हैं डेमो किस तरह इंस्टॉल करते हैं। डेमो इंस्टॉल करने के लिए हमेशा आप थीम ऑप्शंस में जाते हो और वहाँ पे लिखा होता है डेमो इंपोर्टर। इसका नाम है जी 41। तो नेटिव थीम जो है वो गिनती के हिसाब से थीम रखता है, तो 41 है इसका नाम। हम डेमो इंपोर्टर वाले पेज में जाएंगे और वहाँ जाके हम 41 जो है उसे इंस्टॉल करेंगे। जैसे आप डेमो इंस्टॉल करोगे आपका पुराना मेन्यू जो है वो ख़राब हो जाएगा, ज़्यादातर होता है, और लोगो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, थीम ऑप्शन सारी चेंज हो जाएंगी, आपका हेडर बिल्डर सारा कुछ नया आ जाएगा। तो इसलिए क्लाइंट माने तो फिर ही आप डेमो करो, या कोई वेबसाइट आपने बनानी है उसके लिए डेमो आपको पसंद आ गया तो आप खुद लगा दो। क्लाइंट को आप नाम ही डेमो दिखाओ, वो कहेगा बार्बर की शॉप, आपकी उसके साथ डीलिंग हो जाती है, आप डायरेक्ट ये वाला डेमो इंस्टॉल करते हो और उसके कंटेंट के साथ चेंज करके उसको ट्रांसफ़र कर देते हो, सेल कर देते हो। ये देखो जी, यहाँ पे लिखा डेमो इंपोर्टर, ये सारा कुछ पढ़ लेना, ठीक है। और ये सारे डेमो आ गए। मैंने अब डेमो करना है बार्बर का और उसका नाम था 41। ये जी 41। यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट डेमो, इंपोर्ट करना है। हाँ जी, इस पर क्लिक करोगे 15 से 20 मिनट लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड, और अगर स्पीड आपकी बहुत स्लो है तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि इसने ये सारी इमेजेस वगैरह जो हैं HD इमेजेस ये भी आपकी मीडिया गैलरी में सेव करनी होती हैं। तो इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं और ओके। तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को मैं पॉज करता हूँ, और जब ये इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे लिखा आएगा री इंपोर्ट, इसका मतलब इंपोर्ट हो चुका है। तो वहाँ से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो डेमो है वो इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे अब री इंपोर्ट डेमो लिखा नज़र आ रहा है आपको, इसका मतलब ये इंपोर्ट हो चुका है। आप कोई और डेमो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि एक टाइम पे 2 डेमो रह सकें, लेकिन आप ट्राई कर लेना। और अब हम जाते हैं अपने पेजेस में, ऑल पेजेस, और यहाँ पे फ्रंट पेज देखें ऑटोमेटिकली 41 जो है वो लग गया, और इसका फुटर भी एक बनाया, क्योंकि इसमें ऑप्शन है कि आप फुटर जो है विजुअल कंपोजर से डिज़ाइन कर सकते हैं। वो थीम ऑप्शंस में फुटर से आप जाके विजुअल कंपोजर सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर वो कहेगा कौन सा पेज, तो आप फुटर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑटोमेटिकली हुआ पड़ा है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम अपनी वेबसाइट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो लोगो लग गया, मेन्यू हमारा डिस्टर्ब नहीं हुआ, अच्छी बात है। स्लाइडर लग गया, स्लाइडर भी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। अगर किसी का स्लाइडर नहीं इंपोर्ट हुआ तो चेक करें कि स्लाइडर एवोल्यूशन कहीं डिसेबल ना हुआ हो या इंस्टॉल ही ना किया हुआ आपने। उसके बाद ये सारी चीज़ें, पूरा पेज जो है वो एज़ इट इज़ आ गया यहाँ पे। ये सारी चीज़ें जो आ गई हैं इसको आपने क्लाइंट के कंटेंट के मुताबिक चेंज कर देना है। लाइक जो लोगो है, लोगो को चेंज कर देना है, मेन्यू जो है वो अपना आपने लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें जो क्लाइंट चाहता है उसके मुताबिक आपने लगा देनी है। तो उसके लिए आप उस पेज पे जाओगे और यहाँ पे आप देखोगे कि पूरा विजुअल कंपोजर से बना बनाया पेज आपके सामने मौजूद होगा। ये देखो रेवोल्यूशन स्लाइडर, फिर उसके बाद उसने स्पेसर दिए हैं, हेडिंग दी है, स्पेसर दिया है, कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाया। तो ऐसा ही हुआ है, रेवोल्यूशन स्लाइडर, फिर उसने स्पेस दी है, हेडिंग दी है, फिर उसने कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाया, फिर उसके बाद एक साइड पे उसने लेयर्स लगाई हैं, एक साइड पे ये सब कुछ लगाया। तो डेमो को भी आप देख के ये जज कर सकते हो कि किस एलिमेंट से क्या क्या चीज़ यहाँ पे बनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये किस एलिमेंट से बना है? ये जनाब बना है प्रोग्रेस बार से, क्योंकि इस वाली हेडिंग के नीचे ये लगा हुआ है। तो इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हो और क्लाइंट को वेबसाइट बना के दे सकते हो। अब आपको पता लग गया कि एक पेड थीम से आप कितनी ज़्यादा वेबसाइट बना सकते हो। वेबसाइट कंटेंट से बनती हैं।
लाइक अगर एक हॉस्पिटल की वेबसाइट है तो उसका कंटेंट आप देखो सेपरेट होता है, अगर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसका सेपरेट होता है। बाकी स्ट्रक्चर जो बनाना है वो आपको विजुअल कंपोजर, स्लाइडर, एवोल्यूशन, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से बनाना आ गया। ठीक है जी, अब आपकी प्रैक्टिस है किसी चीज़ पे, आप अगर आपको मुश्किल पेश आए तो आप वर्डप्रेस फ्रीलांसर्स पीके जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे आप मुझे टैग करके मुझसे पूछ सकते हो। और हमारा जो बिज़नेस वेबसाइट का प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे मेन चीज़ अगेन वही कहूँगा कि प्रैक्टिस जो है वो सब कुछ है। अगर आप सिर्फ ट्यूटोरियल्स देख के कहोगे ठीक है मुझे आ गया, जब क्लाइंट वेबसाइट लेकर आएगा तब मैं देखूंगा, तो इस तरह नहीं होता। क्योंकि जब क्लाइंट आता है उसे 2 दिन में 3 दिन में वेबसाइट चाहिए होती है, तब फिर आप 3 दिन लगातार जाके सर पकड़ के बैठे होते हो। बजाय इसके आप पहले प्रैक्टिस कर लो, जब क्लाइंट आए आप पूरी वेबसाइट बना के उसको उनसे पैसे कमाओ। तो ये था आपका बिज़नेस वेबसाइट, किसी भी तरह की जो है वो आप बना सकते हो। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि हम जो अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो ऑनलाइन कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, सर्वर क्या होता है, डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, सी पैनल क्या होता है, और क्लाइंट से हम सी पैनल की इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसमें अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। बाकी सारा काम यही होता है, क्योंकि जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए उसके बाद तो यही काम है। वर्डप्रेस का बैक एंड और फ्रंट एंड वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर उसके बाद हम ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना देखेंगे, और डिफरेंट प्लगइन्स वगैरह जो आगे हमने करने हैं वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।